आदिल साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से हमने देखा इंट्रा पार्टी इंतखाबात को लेकर जमात के अंदर जमहूरियत की बात की गई। से पहले आपकी इजाजत से एक बात ऐड करना चाहता हूँ। बात ऐड करना चाहता हूँ। वैसे मैं हसन साहब की इस बात से जो है वो इत्तेफाक नहीं करता कि जी इंतखाबी निशान ऐसे मिल गए, वो बता नहीं सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक, पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी निशानात की जो फहरिस्त जारी की हुई है ना, आज़ाद उम्मीदवारों को उन्हीं में से निशान मिलते हैं और वो तमाम जो निशान जो फहरिस्त में शामिल किए जाते हैं उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि वो हमारे जो सोसाइटी इक़दार उनसे वो चीज़ें मुताबिकत रखती हैं। बहुत से निशानात इन्होंने निकाले हैं ऐसे, तो ऐसा कोई निशान मेरी इत्तला के मुताबिक कोई अलॉट नहीं हुआ कि जो कोई तज़हीक बन जाए, उनको अपने प्रमोट करने के अपने ख़ुद की जो प्रमोशन है सियासी तौर पे लोगों को बताने के हवाले से कोई मुश्किलात पेश हैं। दूसरा ये जो बल्लेबाज वाला लोग कह रहे हैं ना जी कल इनका प्लान बी बुरी तरह पिट गया, नाकाम हो गया, ये पिटा नहीं है। ये आने वाले दिन में इनको कैसे फ़ायदा पहुँचाएगा मैं बताता हूँ। देखें, एक तो जब बल्लेबाज का जब निशान इनको मिला कल, उसके बाद चंद मिनट्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। ये वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर ये लोग इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद पीटीआई ज्वाइन करने में इंतखाबी निशान के बगैर भी अगर ये इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर लेते हैं, उसके बाद पीटीआई ज्वाइन करेंगे अगर ये लोग, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया हुआ है उस फैसले में कि ये एक सियासी जमात के रुकन है। इन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में पेज नंबर 3 पे जहां पे उन्होंने ये लिखा है कि मेरा फलां पार्टी से ताल्लुक है और उन्होंने पीटीआई चूंकि लिख दिया हुआ है, तो उसके बाद वही इलेक्शन कमीशन कैसे रद्द करेगा? यानी इंतखाबी निशान तो सिर्फ एक इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए है, आपने सियासी जमात तो आउट नहीं की। तो ये स्ट्रेटजी अभी बज़ाहिर ऐसे नजर आ रहा है कि नाकाम हो गई, लेकिन उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने जो फौरी तौर पे रिएक्ट किया है और कल जो चंद मिनट्स में फैसला जारी कर दिया उस पे कि एक बंदा एक से ज्यादा सियासी जमात का मेंबर नहीं हो सकता, तो उसने तस्लीम कर लिया कि ये तमाम लोग जो हैं ये पीटीआई के लोग हैं। और उसके बाद आने वाला जो सियासी मंजरनामा है और कानूनी महाज पे ये हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा पहुंचाएगी। जी, अब सवाल तो आप कुछ करना चाह रही थी साहब। पीटीआई वाले अगर चाहते तो शेख रशीद साहब वाली जमात पे भी शामिल हो सकते थे, उनके साथ भी इत्तेहाद कर सकते थे। आप ये तो समझते हैं ना कि उन्होंने जो है इतनी गलत प्लानिंग थी, इतनी गलत उनके प्लान बी सी डी बनाए हुए थे कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी के साथ इत्तेहाद किया या वो दावे करते रहे जिसने आके चंद मिनटों में नजरअंदाज कर दिया। और जो शख्स शेख रशीद साहब जैसे उन पार्टी के साथ खड़े रहे, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, तमाम तर आज़ाइशों और आजमाइशों के बावजूद वो उनके साथ खड़े रहे। और उनके मुकाबले में ही जो है वो गौहर खान साहब ने जो है वो शख्स खड़ा कर दिया, फिर मजबूरन उनको अपने दूसरे हल्के में जाना पड़ा। ये तो आप समझते हैं ना कि पीटीआई पोजीशन खुद अपनी वीक करती गई। शेख रशीद साहब ने तो कल शिकवा भी किया शेख रशीद साहब के लिए। जी बिल्कुल, शेख रशीद साहब ने तो कल शिकवा भी किया कि इनके लिए मैंने चिल्ले काटे, इन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा। इनके साथ उन्होंने वाकई स्टैंड लिया, उन्होंने वाकई शेख साहब के साथ की ज्यादती है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक मिजाज है। ये तो आने वाले दिनों में भी खैर बहुत सी चीजें खुलेंगी, जिस तरह टिकटों की बंदर बांट हुई, अब तो वो टिकट रहे ही नहीं चूंकि ये मामला ही और हो गया। तो बहरहाल कौन सा पिछले 2 साल में इन्होंने ऐसा फैसला किया है जो सियासी तौर पर इनको फायदा पहुंचाओ? इत्तफाक ऐसा बन जाता है, ऐसा हो जाता है। इनकी जो एक मुजाहमती सियासत है उसमें इनको बहुत सी चीजों का फायदा पहुंचा। और जैसा मैंने पहले कहा कि इनके सियासी हरीफ जो हैं असल में उनके पल्ले कुछ नहीं है, बताने के लिए भी कुछ नहीं है, बयानिया भी कुछ नहीं है, तो ये बहुत सी चीजें इनको फायदा दे जाती है। अमली भी तो है जिसने छोड़ दिया पीटीआई को, दोबारा जो है उनसे राब्ता नहीं किया जाएगा। जी, मैं सवाल सुन नहीं पाया। जी, मैं कह रही हूँ क्योंकि पीटीआई का जो है ये पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा था, ये उनकी हिकमत अमली थी कि जिसने पीटीआई को छोड़ा है दोबारा जो है उनसे कोई राब्ता नहीं किया जाएगा, कोई कांटेक्ट नहीं रखा जाएगा। नहीं, शेख रशीद तो पीटीआई का हिस्सा तो नहीं थे, उनके इत्तेहादी थे और यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट होनी थी। और अगर शेख रशीद का इंतखाबी निशान वो कलम दवाद ले भी लेते तो उस सूरत में भी तो इलेक्शन कमीशन का फैसला यही आना था ना। असल तो इस वक्त सवाल ये है कि किसी और सियासी जमात का इंतखाबी निशान ये प्लान बी तो बुनियादी तौर पे ये था। बल्लेबाज का इंतखाब उन्होंने इसलिए कर लिया चूंकि वो बल्ले के निशान से मुशाबत रखने की वजह से।
तो अल्टीमेटली फैसला तो यही आना था, जो इलेक्शन कमीशन भी शायद जितनी जल्दी उसने फैसला जारी कर दिया, यानी इधर से खबरें प्लान बी की आती गई और उधर से चंद मिनट बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। तो यानी कमीशन को भी अंदाजा था कि ये शायद इनका कोई प्लान बी इस तरह आ सकता है। लेकिन मैंने वही कहा कि इसका नतीजा, ये मामला खत्म नहीं हुआ, ये सियासी तौर पे यहां तो आर्जी तौर पे मामला रुका है, लेकिन उसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला जारी किया है वो पीटीआई को आने वाले वक्त में इलेक्शन के बाद जरूर फायदा पहुंचाएगा।